मैं अपनी खाला के घर रहता था। खाला का बेटा दुबई जॉब करता था। मैं खाला और इनकी बहू के साथ रहता था, साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन मैं हाथ से पानी निकाल रहा था। खाला की बहू ने देख लिया और मुझे भी ज़रूरत रहती है इसकी, तुम मुझे दो। मैंने इसको जैसे ही घोड़ी बनाया तो खाला आ गई और बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये इन दिनों की बात है जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। शाम में ट्यूशन पढ़ता था तो अपनी खाला के घर रहता था। खाला की एक बहुत ही समीना, वो एक खुश मिजाज लड़की थी। मैं खाला के घर रहता था, इसलिए इनसे भी बातचीत होती थी। समीना का शौहर यानी खाला का बेटा इस वक्त दुबई में जॉब करता था, इसलिए घर के छोटे मोटे काम भी करके देता। समीना खूबसूरत थी, मुझे देखकर मुस्करा देती। मैं नया नया जवान हो रहा था, इसलिए खुद को आराम दे देता। कभी कभी एक दिन हफ्ते की शाम में अपने कमरे में आ गया तो फिर मैं खुद को सरवर देने लगा। कुछ देर ही समीना भाभी आ गई और मुझे खुद को सरवर देता देखकर हैरान रह गई। मैं खुद को राहत देने मशगूल था, इसलिए मुझे इनके आने का तो बिल्कुल ही ना पता चला। लेकिन अचानक मैंने दूसरी तरफ देखा तो समीना भाभी खड़ी थी। मैं आंसी देखकर चौंक गया कि ये कैसे आ गई। फिर मैंने कहा जल्दी से खुद को मुकम्मल किया, लेकिन समीना भाभी की नज़र खान साहिब पर ही रही। खैर, समीना भाभी से मुझे डर था कि कहीं वो खाला को ना बता दे, लेकिन समीना भाभी तो मुझे खुशगवार मोड में बोलने लगी कि आसिफ, लगता है अब तुम जवान हो गए। मैंने कहा बस भाभी ऐसे ही हैं। खैर, वो मेरे लिए चाय ले आई। फिर कुछ देर बातें की, लेकिन मेरा कभी भी इन पर ध्यान नहीं गया था। खैर, वो दिन गुजर गया। सुबह इतवार था। खाला मुझे बोली, आसिफ तुम मुझे राबिया आंटी की तरफ छोड़ आओ, मुझे इनको कमेटी के पैसे देने जाना है। मैं खाला को छोड़ने चला गया और वहां से वापस आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो समीना भाभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं जब इनके कमरे के करीब खिड़की से देखा तो खुद को राहत दे रही थी। इनको देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि काम की चीज तो यहाँ है। मैंने खिड़की से बोला, सलाम भाभी। मुझे देखकर वो बोली, तुम कब आए? मैंने कहा बस अभी ही। समीना बोली, अच्छा। मैंने कहा रात मुझे रोक रही थी, अब खुद लगी हुई हो। वो बोली, बस क्या करें, कभी कभी ज्यादा चाहता है तो यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। समीना बोली, आसिफ एक काम करो। मैंने कहा जी भाभी। वो बोली, मुझे मुकम्मल तो करो। मैंने कहा कैसे? वो बोली, मैं सिखा दूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारे मैच का आगाज हो गया। मेरा ये पहला मैच था, मुझे ये सब समझ ना आती तो समीना भाभी मुझे सिखा देती। काफी देर के बाद समीना भाभी मुकम्मल हो गई। फिर मैं अभी तक वैसे का वैसा था। फिर कुछ देर के बाद समीना भाभी ने दोबारा कोशिश की। कुछ ही देर के बाद मैं मुकम्मल हो गया। वो बोली, यार ये तो हम दोनों को पहले सोचना चाहिए था, जैसे हम दो दस्तयाब भी थे एक दूसरे को, लेकिन अफसोस हम दूर रहे। मैंने कहा भाभी अभी भी देर नहीं हुई, जब वक्त मिलेगा हम मैच लगा लेंगे। भाभी बोली, बिल्कुल मैं एग्री हूं। फिर मैं भी अपना सबक याद करने लगा। तब तक खाला आ गई। शाम में खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया ताकि स्कूल का होमवर्क मैं आसानी से कर सकूं। जब मैंने सबक याद करना शुरू किया तो मुझे दिन वाले ख्याल आने लगे कि जब मैंने समीना भाभी के साथ मैच लगाया तो काफी अच्छा सर्वर मिल गया। फिर मेरा दोबारा दिल चाहने लगा। मैंने दिल में कहा, यार के सबक तो अक्सर दिन को ही याद कर लिया मैंने। फिर मैं खाला के पास गया तो बोली, मैं थक गई हूं, मैं सो रही हूं, तुम बड़ा गेट बंद कर लेना। मैंने कहा जी बस थोड़ा सा होमवर्क रह गया तो फिर कर दूंगा। फिर समीना भाभी के कमरे में आए तो अभी मोबाइल में गेम खेल रही थी। मैंने कहा, भाभी सुनाओ कैसा लगा दिन को मैच? वो बोली, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा, भाभी एक बात बोलो, अगर तुमको बुरा ना लगे? भाभी बोली, हाँ बोलो, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी। फिर मैं खामोश हो गया। वो बोली, बताओ क्या बात है जो तुम कहने से भी कतरा रहे हो? मैंने कहा, दिन को मुझे मैच में काफी सर्वर मिला है तो मैंने अपने कमरे में दिन वाला मंजर याद किया है। मेरा दिल दोबारा मैच करने के लिए चाह रहा है। भाभी बोली, मतलब तुम सब कहना चाहते हो कि अभी हम एक और मैच लगाएं क्या? मैं चुप रह गया तो भाभी दोबारा पूछा। मैंने कहा, जी भाभी। समीना भाभी बोली कि यार अभी तो खाला भी घर में है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, खाला को भी मैं सुला आया हूं, वो दिन को काफी थक गई थी ना।
भाभी बोली अच्छा। मैंने कहा हाँ अच्छा मैं जा रहा हूं। भाभी बोली अच्छा रुको बात सुनो। भाभी ने कहा कि यार अब ऐसे खाली हाथ न जाओ। फिर हमारे मैच का आगाज कर दिया गया। फिर काफी देर हम दोनों मशगूल रहे मैच में। फिर समीना आउट हो गई। मैं नहीं हुआ था। वो बोली तुम लगे रहो जब तक तुम मुकम्मल ना हो जाओ। मैं लगा रहा। फिर कुछ देर बाद मुकम्मल हो गया। मैं अपने कमरे में सो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। हमारी आदत थी जब खाला कहीं जाती तभी मैच का आगाज किया जाता। खैर खाला एक बेटी भी थी। आमरीन वो शादीशुदा थी, इसलिए यहां बहुत कम आती थी। एक दिन खाला अपनी पेंशन निकलवाने के लिए बैंक गई तो हमने सोचा एक मैच का वक्त है, ऐसे जाने ना दे। हमने बातों बातों में ही मैच का आगाज कर दिया। फिर अभी हमारा मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक अमरीन आ गई। हमें मैच में मशगूल देखकर बोली देखती रह गई। मुझे बोलती है बहुत अच्छी हिफाजत की है हमारे घर की तुमने। वो बातें तो मुझे सुना रही थी लेकिन देख मेरे खान साहिब को रही थी। शायद इसने पहली बार इस तरह का खान साहिब देखा। समीना बोले अमरीन यार तुम भी आ जाओ। वैसे भी तुम किसी ना किसी के पास जाती होगी क्योंकि अमरीन का शौहर नाम का जवान था। मुझे समीना ने बता दिया था। समीना की बात सुनकर पहले तो अमरीन सोचने लगी, जब मुझे लगा कि अब ये लाजमी आएगी। फिर मैंने कहा आज कजिन क्या सोच रही हो? अमरीन खानदान में सबसे ब्यूटीफुल थी। मेरे कहने पर वो मैच में शामिल होने के लिए मुत्तफिक हो गई। इस तरह हमने 3 लोगों वाले मैच का आगाज कर दिया। अभी हमारा मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक खाला आ गई और बोली वाह बहुत अच्छा सीन चल रहा है। खाला को दिखन और समीना दोनों बोली अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में वेरी नाइस लिखो। ये एक फंक्शनल कहानी है। इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना है। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इनका मकसद पाक होता है। को गलत फहमी के तौर पर ना